मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन के लिए है। ट्रेडिंग रिस्की है और इसमें आपका पूरा कैपिटल जीरो हो सकता है। नमस्ते दोस्तों, आप बहुत दिन से देख रहे होंगे कि मेरा और मेरे गुरुजी का एसएल हंटिंग पर लगातार लॉस हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत टाइम पहले जब एसएल हंटिंग को गुरुजी नया नया इन्वेंशन करके लाए थे, लोगों को बताया था, उस टाइम पे उनके 20-20, 23-23 लगातार प्रॉफिट होते थे। लेकिन अभी 3-4 प्रॉफिट भी लगातार नहीं बन पाते। इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि एसएल हंटिंग की जो स्ट्रेटजी है वो मैच्योर हो चुकी है, एडवांस हो चुकी है। और वो मैंने चार्ट रीड करने के बाद कोशिश करी मैंने समझने की, और जो मैंने समझा मैं इस वीडियो में बताता हूँ कि क्या कारण है कि एसएल हंटिंग उस तरह से काम नहीं कर रहा। इसमें मैं क्या बताऊँगा आपको, एक तो वो स्ट्रेटजी बताऊँगा जब पहले काम करती थी, और उसके बाद अभी जो नई काम कर रही है वो भी बताऊँगा आपको। तो चलो डायरेक्टली, ये थोड़ा सीरियस वीडियो है, पूरा का पूरा चार्ट पे होने वाला है, तो आप देख सकते हो। तो चलो नेक्स्ट चार्ट पे चलते हैं। यहाँ पर अपने सामने बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है। इस पर मैं बताऊंगा कि पहले की स्ट्रेटजी कैसे चलती थी और अभी कैसे चलने लगी है। आगे से इस सुधार करके मैं आपको प्रॉफिट करके भी दिखाऊंगा, मतलब आज नहीं, आगे से आने वाले टाइम में। और लेकिन ट्रेडिंग रिस्की है, आप ये समझते हो। आपको किसी के कहने से स्टार्ट नहीं करना चाहिए और ना किसी की स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करना चाहिए। आपको खुद सीख के काम करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो चार्ट पुराना निकल सकता है मैंने निकाल लिया है, और थोड़ा आराम से बात करूँगा मैं आपको शायद, और मुझे भी ठीक से समझ में आए। यहाँ पे 5 जनवरी का चार्ट है, देखो। अब इस चार्ट पे आप देखोगे, पहले मैं सिखाऊंगा आपको स्ट्रेटजी कैसे काम करते हैं। देखो, एक सेकंड, हाँ ठीक है, ये चार्ट आ गया। यहाँ पे 5 जनवरी का चार्ट है। इस चार्ट को देख के आपको क्या समझ आता है कि मार्केट ऊपर से नीचे आया है। यहाँ पे देखो, मैं आपको दिखाऊंगा एक एक करके। हाँ, यहाँ पे देखो, मार्केट में एक ब्रेकडाउन हुआ था, ठीक है। वैसे तो 60,000 का लेवल इसका ब्रेकडाउन हुआ था, लेकिन ये ब्रेकडाउन हुआ था। आप देख रहे हो, इसका ब्रेकडाउन हुआ था मार्केट में। यहाँ पे क्लोजिंग हुई थी, आसपास हुई थी। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, आप समझते हो एसएल हंटिंग क्या बोलती है कि मार्केट जब नीचे ब्रेकडाउन किया तो लोग सेल करेंगे, वापस उस लेवल के आसपास आएगा तो फिर क्या होगा, उसका ब्रेकआउट हो सकता है। लोग सेल करके बैठे, इनका एसएल जाएगा और मार्केट में कहीं ना कहीं एक बाइंग साइड का मोमेंटम आ सकता है, ठीक है। हो गया है, और मार्केट ने वैसे काम भी किया। मार्केट में यहाँ पे अगले दिन ऊपर चला गया। अब एक और चार्ट देखो, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि मार्केट में सेलिंग में आया तो लोग सेल करके बैठे थे, लेकिन गैप डाउन में वो लोग प्रॉफिट में आ गए। जो बाय करके लोग बैठे थे यहाँ कहीं पे, यहाँ पे उनको टारगेट कर सकते थे, ठीक है, मार्केट में। लेकिन मार्केट ने क्या किया, एक रिट्रेसमेंट देख के जो सेल कर रहे थे यहाँ पे, और वापस नीचे आ गया। तो ये भी ठीक है, नॉर्मल चार्ट है, ज़्यादा दिक्कत नहीं इसमें। अब अगले दिन ये चार्ट देखो, ये भी नॉर्मल है। यहाँ पे मार्केट देखो नीचे आया, मार्केट लास्ट टाइम ऊपर गया, तो यहाँ से ऊपर जाने के बाद यहाँ पे जो बैठा होगा बायर प्रॉफिट में आ गया। हम यहाँ पे कैसी पोजीशन बनाते हैं, मैं आपको एंट्री बताऊंगा, एंट्री कैसे लेता हूँ, ठीक है, मैं एक सेकंड में, और एग्जिट बताऊंगा, ठीक है। या फिर पहले बता दूं मैं, यहाँ पे देखो मार्केट में सेलिंग में जो भी थोड़ा बहुत होल्ड किया मार्केट ने, ऊपर निकल गया था। मैं चलो पहले शुरू में वो बताता हूँ कि मैं एंट्री एग्जिट कैसे लेता हूँ, एक सेकंड। सबसे पहले ये जान लो कि जो एसएल हंटिंग में काम होता है वो किस तरह से मैं करने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि मान लो ए लेवल है, ठीक है, ए लेवल है, मैं आपको दिखाऊंगा एक एक करके। पहले हम बात करते कि मैं यहाँ पे बाई कब करता हूँ। मान लो यहाँ पे मार्केट है, और मार्केट यहाँ से यहाँ पे आया, और मार्केट में एक लेवल है, कोई भी यहाँ पे लेवल है 60,000 का, या फिर कोई भी लेवल है यहाँ पे, जो कि एसएल है, लोगों को सेल कर रहा है। मार्केट जब यहाँ पे आया, यहाँ से नीचे आया, वापस ऊपर जाता है, और फिर यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस बनाता है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बाई करता हूँ, और ये मोमेंटम एक्सपेक्ट करता हूँ, ठीक है। ऐसा मार्केट में काम होता था पहले। एक तरीका हो गया मार्केट को बाइंग में जाने का। दूसरा तरीका बाइंग में जाने का क्या रहता है, मैं आपको दिखाऊँ कि मार्केट मान लो यहाँ पे ऊपर से चल रहा है और इस लेवल का ब्रेकडाउन कर दिया, तो यहाँ पे सेल करके बैठे, वापस ऊपर जाएगा तो मैं यहाँ बाई करूँगा, मार्केट में ये मोमेंटम नजर आएगा, ठीक है। ये दो तरीका होगा बाय करने के एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग। अगर आप समझ रहे होगे, एसएल हंटिंग को जानते होगे, तो आप समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। दो तरीका होगा आप बाई करने के, एक तो मार्केट नीचे से यहाँ पे होल्ड करे तो यहाँ बाई कर लेते हैं हम, तो यहाँ पे पोजीशन मिल जाती है हमको, या फिर मार्केट नीचे गिर रहा है, हम यहाँ बाई करते हैं, मार्केट में ये मोमेंटम मिलता है। ये दो तरीके हो गए बाई करने के, ठीक है। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है एसएल हंटिंग। अब सेल करने के वही सेम तरीके कि मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है, यहाँ पे बाय वगैरह बैठे हैं, ब्रेकआउट हो चुका है, अब मार्केट में हम सेल करेंगे, मार्केट नीचे आ जाएगा, ये वाली चीज़ हो गई। और एक और चीज़ है सेल करने का, मान लो मार्केट ऊपर से नीचे आया बहुत ज़्यादा, यहाँ पे होल्ड कर रहा है, मार्केट जो सेल करके बैठा है वो प्रॉफिट में आ गया, यहाँ पे नए बायर ऐड हो जाएंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेल करेंगे, मार्केट नीचे आ जाएगा। ऐसा काम होता है। लेकिन अब क्या हो चुका है, अब हो ये चुका है कि जितने लोग हैं मार्केट में, जितने लोग हैं, जब से सर ने एसएल हंटिंग का कॉन्सेप्ट लाए हैं, शुरुआत में तो किसी को नहीं पता था, ठीक है, उनका लगातार प्रॉफिट हो रहा था। लेकिन उसके बाद एक एक ट्रेडर मैंने देखा, जो भी सर से पुराने ट्रेडर बोलते हैं, वो भी नए भी, सबके सब एसएल हंटिंग चिल्ला रहे हैं, क्योंकि एक चीज़ वर्क करती है। तो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि जो चीज़ सबको पता लग जाती है वो वर्क नहीं करती।
हाँ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ एसएल हंटिंग वर्क नहीं करेगी। एसएल हंटिंग सर ने बोला कि अल्टीमेट चीज़ है, हमेशा वर्क करेगी, लेकिन अब वो उस तरह से वर्क नहीं करती, वो न्यू तरह से वर्क करती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप ये तो समझ गए कि हम यहाँ पे कैसे बाई सेल करते थे। अब बात करते हैं चार्ट पे, ठीक है, क्योंकि मुझे चार्ट पे बताना ज़्यादा सही लगता है और सर ने भी यही सिखाया मुझे, तो मैं उंगली से बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे मतलब यहाँ पे देखो मार्केट में ये चार्ट देख रहे हैं आप लोग, यहाँ मार्केट नीचे आया, ठीक है, इस लेवल का ब्रेकडाउन हुआ था। यहाँ पे देखो ये लेवल था, इसका ब्रेकडाउन हुआ नीचे, और मैं इसको ड्रॉ कर सकता हूँ क्या, ठीक है, इस लेवल का ब्रेकडाउन हुआ मार्केट में, और अच्छे खासे ब्रेकडाउन के बाद ऊपर गया, ऊपर जा गया होगा तो यहाँ पे जो बाय करके बैठे प्रॉफिट में आ गए मार्केट में अच्छे खासे। यहाँ पे हमारा प्लान कैसा था कि हम बाय कर लेंगे। क्यों बाय कर लेंगे? क्योंकि अपर साइड से मार्केट ने रेजिस्टेंस ले रखा था, आपको बताया ना मैंने थोड़ी देर पहले, आप समझ जाना, रेजिस्टेंस ले रहा है। और यहाँ पे देखो भाई कैंडल बनाया छोटे छोटे, मैंने यहाँ पे बाय किया था और मार्केट में ये मोमेंटम मिला था, हमको कैप्चर हो गया था, ठीक है। ये हो गया, एसएल हंटिंग ऐसे काम करे ना यहाँ पे, ठीक है, ये भी अच्छी बात है। अब अगले दिन चलते हैं हम लोग। सारी की सारी दिक्कत यहाँ से आना शुरू हुई है मुझे लग रहा है, यहाँ पे, हाँ ये वाली 9 जनवरी से सारा का सारा एसएल हंटिंग में पता नहीं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, कुछ तो अलग हुआ है मार्केट में। लेकिन यहाँ पे देखो 9 जनवरी का चार्ट देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हमने कैसा प्लान बनाया कि सेल कर लेंगे हम मार्केट में, यहाँ पे हम सेल कर लेंगे मार्केट में और प्रॉफिट बना लेंगे। लेकिन मार्केट में ऊपर आया, ठीक है, यहाँ पे ये तो चलो फिर भी ठीक था, यहाँ पे तो लोग सेल कर भी लेते। और ये लाइन लगा रखी ना, इसका बताऊंगा मैं, इलाज है, जो गलती हो रही है ना, लॉस वगैरह हो रहा है, उसका उपाय है, तो आप इसको समझ जाना, मैं बताऊंगा कैसे करना है। तो यहाँ पे मार्केट में क्या हो रहा था कि थोड़ा बहुत ब्रेकआउट हुआ और मार्केट गिर गया। चलो ये भी आप बोलोगे जस्टिफाई हो रहा है सर, यहाँ पे जो लोग सेल कर रहे थे थोड़े बहुत, उनको ब्रेकआउट कर निकाल दिया, जो बाय कर रहे थे उनको टारगेट कर दिया, अच्छी बात है। चलो ये भी समझ लेते एक बार के लिए कि चलो मान लिया भैया हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, ठीक है, जो चार्ट मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है, ठीक है। अब ये चार्ट देखो, ये चार्ट, ये थोड़े अजीब चार्ट बनना शुरू होगा यहाँ पे थोड़े अजीब चार्ट बनना शुरू होगा यहाँ से। ये चार्ट वैसे अजीब था, लेकिन इसको फिर भी एक बार के लिए जस्टिफाई कर दिया मैंने। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे लोग बाय करके बैठे थे, यहाँ पे लोग सेल करके बैठे थे। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने डायरेक्टली गिर जाता है, मतलब जो यहाँ पे सेल करके बैठे थे उनको नहीं निकाला, डायरेक्ट गिर गया। और गिरने के बाद मार्केट क्या कर रहा है कि जैसे मार्केट में अगर बायर कैसल है, समझना यहाँ पे बायर कैसल है, पहले कैसा था कि बायर के सेलर कैसल है, तो पहले सेलर को डरा देता था, सेलर को, मतलब समझ रहे हो, मैं बताऊं, जैसे मान लो यहाँ पे होता क्या कि यहाँ पे सेलर भी तो होंगे ना, थोड़े बहुत सेल करके गए होंगे लोग, 500 के नीचे क्लोज किया था। तो मार्केट पहला कैसा करता था कि या तो ऊपर ओपन होगा, थोड़ा बहुत एक सपोर्ट बनाएगा, समझना मेरी बात को, सपोर्ट बनाएगा, इससे लोगों को लगेगा, जो सेलर है उनको लगेगा कि मार्केट सपोर्ट बना लिया, ऊपर ही चला जाएगा, तो सेलर के अपनी पोजीशन काट के भाग जाते हैं, या फिर सपोर्ट का ब्रेकआउट छोटा मोटा कर देता है, तो यहाँ पे जो लोग सेल करते थे वो निकल जाते। उसके बाद मार्केट में गिरावट आती थी, ऐसा होता था ना, मतलब टाइम मिल जाता था हम जैसे एसएल हंटर्स को काम करने का। लेकिन अब मार्केट डायरेक्ट गिर जाता है। गिनने से क्या चीज़ हो रही है, गिनने से ये हो रहा है कि मार्केट में जो भी लोग सेल कर रहे थे वो थोड़े बहुत प्रॉफिट में आ जाते हैं, लेकिन जो बायर था उसको डायरेक्ट टारगेट कर देता है मार्केट। उसके बाद क्या करता है, बाद में एक रिट्रेसमेंट करता है, जो यहाँ रैंडम सेलर कर रहे थे उनको निकाल देता है और वापस फिर अपनी पोजीशन को कंटिन्यू कर लेता है। ये मार्केट में थोड़ा अलग है। पहले यहाँ पे टाइम देता था, मतलब समझ रहे हो, मैं आपको बताऊँ फिर से एक बार के लिए, पहले मार्केट यहाँ पे टाइम देता था कि मैं नीचे जाने वाला हूँ, सपोर्ट बना लिया, कुछ होल्ड कर दिया, तो वहाँ पे लोग फिर क्या करते, बाय वगैरह करना शुरू कर देते थे, सेल वाले डरने लग जाते थे, किसी में ब्रेकआउट हो जाता था सेंसेक्स में, निफ्टी में, और फिर मार्केट में गिरावट आती थी। अब ऐसा नहीं हो रहा, अब मार्केट में डायरेक्ट गिरावट आना शुरू हो गई, और ऐसे बढ़ने के चांस में भी ऐसा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट में अब एक और मैं दिखाऊँ इस तरह से, जैसे ये वाला चार्ट है, ठीक है, ये वाला चार्ट में मेरा लॉस हुआ था इसमें, मैं बताऊं कि मेरा ऐसा क्यों है। देखो अब यहाँ पे देखो, मार्केट में जो बाय करके बैठा प्रॉफिट में बैठा है, तो इसको तो आप टारगेट कर नहीं सकते, मैंने ही प्लान बनाया था। लेकिन यहाँ पे जो लोग बायर बैठे थे अपने इंट्राडे इंटरसन ने उनको टारगेट किया था, उनने यहाँ पे पोजीशन बनाई थी। अब मैंने यहाँ पे नहीं बनाई, ठीक है, बात अलग है, नहीं बनाई मैंने, लेकिन वही चीज़ हो रही, देखो सेम टू सेम। मैंने सोचा कि यहाँ पे छोटे मोटे लोग बाय करके बैठे भी होंगे, तो मार्केट थोड़ा उस बायर को निकालेगा, फिर जाके सेलिंग में जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ हो सकता है, या फिर सेलिंग में आके बायर को निकालेगा फिर नीचे जाएगा। लेकिन अब मार्केट क्या कर रहा है, देखो मार्केट में जो बायर बैठे थे उनको डायरेक्ट टारगेट करने लग गया, डायरेक्ट टारगेट कर दिया। उसके बाद जो सेल कर रहे थे रैंडम सेलर, उनको मार्केट सिर्फ डरा देता है, ऊपर रिट्रेसमेंट देता है और वापस फिर गिर जाता है। ये देख रहे हो, ऐसा कर रहा है मार्केट। मैं आपको और बताऊंगा तो अब और क्लियर हो जाएगा, एक सेकेंड, ठीक है। अब ये चार्ट देखो, हाँ ये वाला, ठीक है, ये चार्ट देखो, ये वाला, ये तो चलो फिर भी नॉर्मल चार्ट है, इसमें तो मान लो कि यहाँ पे जो लोग बाई वगैरह कर रहे थे यहाँ पे उनको मार्केट ने निकाला, फिर ऊपर निकल गया, ठीक है, ये तो चलो फिर भी नॉर्मल है, इसको छोड़ देते हैं। अब बात करते हैं इस चार्ट की, हाँ ये वाला चार्ट देखो, ये वाला चार्ट देखो। सर तो चलो हमारे एडवांस लेवल की ट्रेडिंग आती है वो तो समझ जाते हैं, लेकिन मेरे जैसे लोगों को क्या, जो न्यू है मार्केट में, अभी यहाँ पे देखो मार्केट नीचे से ऊपर गया था, ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने एक रजिस्टेंस, दो रजिस्टेंस, 3-4 बार रजिस्टेंस बनाया, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे लोग सेल करके बैठे होंगे, ठीक है। और 59,800 का लेवल भी था,
जो कि निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी तीनों जगह था। अब मार्केट में मेरा प्लान क्या बना कि यहाँ पे बाई कर लूँगा मैं और प्रॉफिट बुक करूँगा। अब मार्केट ने क्या किया अगले दिन पता है, मार्केट डायरेक्टली बढ़ना शुरू कर देता है। पता नहीं क्यों मार्केट में पहले ऐसा होता था कि यहाँ पे जाएगा ऊपर, एक सेलिंग दिखाएगा, हो सकता है ब्रेकडाउन वगैरह दे, फिर ऊपर जाएगा, क्योंकि ऊपर जाना ना इसको। या तो बैंक निफ्टी में ऐसा होता था ब्रेकडाउन वगैरह, या फिर निफ्टी में होता था। अब मार्केट में ऐसा नहीं हो रहा है। अब मार्केट में कैसा हो रहा है कि डायरेक्टली बढ़ जाता है मार्केट, बिल्कुल डायरेक्टली बढ़ जाता है। फिर जो यहाँ पे नॉर्मल बाई करते हैं जो रैंडम बायर्स, उनको रिट्रेसमेंट में निकाल रहा है, मतलब डायरेक्ट टारगेट करना शुरू कर दिया। ये एसएल हंटर्स को भी टारगेट करने का मौका नहीं दे रहा मार्केट। ये देखो मार्केट ने ऐसा ही तो किया यहाँ पे कि मार्केट में जो भी यहाँ पे लोग बाई कर रहे थे यहाँ पे बाद में उनको बाद में फिर निकाला। लेकिन यहाँ पे किसी को ऐसा चांस नहीं दिया कि मैं बाई में जा रहा हूँ। यहाँ पे मतलब वो प्राइस एक्शन सपोर्ट ले रहा है, देख रहा हूँ। और इसका बताऊँ मैं, इसका कारण मैं बताऊँ आपको, जैसे मान लो इसका इलाज बताऊँगा मैं, ऐसा क्यों ये लाइन वगैरह सपोर्ट की बात करेंगे हम। अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब ये वाला चार्ट देखो, इसके अकॉर्डिंग क्या बनता है अपना यहाँ पे प्लान कि मार्केट ऊपर तक गया है, बायर प्रॉफिट में बैठा है, अपर साइड मार्केट रेजिस्टेंस लिया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, बाई कर लेंगे और साथ में यहाँ पे बायर ही बैठे हैं, ठीक है, बाहर ही बैठे मार्केट में। अब ऐसा पहले कैसा होता था कि मार्केट में अगर मार्केट को ऊपर जाना तो मार्केट छोटा ब्रेकडाउन करेगा, वापस रेजिस्टेंस के आसपास आएगा, होल्ड करेगा, हम यहाँ बाई करेंगे, मार्केट ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अगर मार्केट को नीचे भी जाना है, मान लो मार्केट को नीचे जाना है, बाई में नहीं जाना, मेरी एनालिसिस गलत हो गई, तो मार्केट पहले क्या करता था, मार्केट यहाँ पे ओपन होगा, यहाँ पे थोड़ा होल्ड करेगा, एक ब्रेकआउट करेगा, उसके बाद गिरेगा, एक ब्रेकआउट करेगा फिर गिरेगा, इन बायर को टारगेट करना है तो। लेकिन मार्केट क्या करने लगा है, मार्केट डायरेक्ट टारगेट करता है। यहाँ से आप देखो ये डायरेक्ट टारगेट, जो बाय करे तो सीधा टारगेट, ना किसी को मौका, ना कहीं की एसएल हंटिंग, कुछ भी मौका नहीं देता, सीधा गिर जाता। बाद में क्या करता है, फिर रिट्रेसमेंट करता है। मैं आपको दिखाऊं, ये देखो, फिर बाद में एक रिट्रेसमेंट करता है, वापस फिर मार्केट में सेलिंग आ जाती है कंटिन्यू। ये देखो फिर सेलिंग आई, सेलिंग दिखाई, डायरेक्ट टारगेट किया, उसके बाद रिट्रेसमेंट फिर। तो ये इस तरह से काम करने लगा है, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा और आगे क्लियरिटी के लिए, फिर इसका मैं इलाज भी बताऊंगा, डोंट वरी, कि मुझे क्या अच्छा लग रहा है इसमें। अब देखो ये वाला चार्ट समझने के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इस दिन मेरा एसएल हिट हुआ था इसी कारण से। अब यहाँ पे मेरा प्लान कायगा था, मेरा प्लान था यहाँ पे बाई करने का, क्योंकि मार्केट धीरे धीरे बाइंग में जा रहा था, तो मैंने सोचा यहाँ बाई वगैरह करेंगे। 60,000 के आप ऊपर से रेजिस्टेंस ले रखा था, मार्केट बाइंग में जाएगा। लेकिन मार्केट में क्या किया, मार्केट ने थोड़ा बहुत एक दो कैंडल बनाया यहाँ पे और वहीं पे रेजिस्टेंस ले लिया। 60,000 का एग्जैक्ट रेजिस्टेंस यार, पहले ब्रेकआउट करता था, देखो 60,000 का एग्जैक्ट रेजिस्टेंस है। मैं आपको लाइन लगा के दिखाता हूँ, एक बिल्कुल एग्जैक्ट रेजिस्टेंस है मार्केट में। पहले मार्केट ऐसा नहीं करता था, पहले मार्केट ब्रेकआउट करता था। एक सेकंड में इसको दिखाऊँ, 60,000, ये देखो ना आप, ये देखो एग्जैक्ट रेजिस्टेंस ले रहा है मार्केट 60,000 का। यहाँ से लिया, देखो ये 60,000 वहीं से गिर गया। मार्केट कर क्या रहा है आपको पता ही चल गया कि मार्केट क्या करता है, एक लेवल से डायरेक्ट गिरना शुरू करता है। जो मेरे जैसे एसएल हंटर्स हैं, जब मार्केट यहाँ कहीं मिलता है तो वो क्या करते हैं, यहाँ बाई करते हैं कि शायद मार्केट में, हमारे सर ने भी बाई किया था यहाँ पे, कि मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेके गिरा है तो हो सकता है इनको निकालने के लिए ऊपर जाए, ये हमारा प्लान रहता है। लेकिन मार्केट ने कैसा एडवांस हो गया कि यहाँ पे जब आता है ना, तो जो एसएल हंटर्स हैं वो तो सेल कर नहीं पाते हैं, वो सेल नहीं कर पाते। अब एक और चीज़ हो चुकी है, जो लोग एसएल हंटिंग नए नए सीख रहे हैं, क्योंकि सारे मार्केट फैल चुकी है, तो जब 60,000 का रेजिस्टेंस लेता है ना, तो वो डायरेक्टली बाई नहीं कर पाते। वो बाई नहीं मतलब डायरेक्ट, सॉरी, जब मार्केट 60,000 का रेजिस्टेंस लेता है तो डायरेक्ट वो सेल नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि सबके दिमाग के अंदर ये बैठ चुका है कि एसएल हंटिंग मार्केट में आ चुकी है। मार्केट एक ट्रैप बनाएगा, उसके बाद उसके ऊपर जाएगा, या फिर अगर नीचे भी जा रहा है, डायरेक्टली नीचे भी जा रहा है, तो मार्केट ट्रैप बनाएगा, फिर वापस नीचे गिरेगा। ये सबको पता लग चुका है। तो मार्केट ने क्या कर रखा है, मार्केट ट्रैप बनाना ही बंद कर दिया, डायरेक्ट नीचे आएगा। अब यहाँ पर मेरे जैसे जो एसएल हंटर्स है वो यहाँ बाई करेंगे, एक ब्रेकडाउन देख लेंगे वो यहाँ पे कि भैया एक ब्रेकडाउन हो चुका है, मार्केट नीचे आ रहा है, यहाँ बाई करेंगे, मार्केट में एक मोमेंटम मिलेगा, ठीक है। और जो लोग सेल कर रहे थे रैंडम, वो यहाँ पे सेल करके बैठ गए। रैंडम सेलर बैठे, बड़े सेलर नहीं, बड़े सेलर तो डर के बैठे हैं कि मार्केट रेजिस्टेंस लेके आया, डायरेक्ट ट्रैप ना बना दे, उनको डर लग रहा है, ठीक है, मार्केट में। अब मार्केट क्या करता है, वही सेम सिचुएशन। अब देखना मार्केट क्या करने लग गया, मार्केट नीचे आएगा, जो रैंडम सेलर है उनको रिट्रेसमेंट में निकाल देगा और फिर अपने प्राइस को कंटिन्यू कर लेता है। ये देख रहे हो, इस तरह से फिर से उसने कर लिया। अब इसके चक्कर में समझ नहीं पा रहे हैं लोग कि करना कैसे है, काम कैसे करें हम लोग, खासकर मेरे जैसे एसएल हंटर्स जो भी एसएल हंटिंग करते हैं। देखो अब मैं नेक्स्ट चार्ट बताऊँ एक और, फिर मैं इसका इलाज बताऊंगा, ठीक है, डोंट वरी। ये वाले चार्ट में तो चलो मेरी एनालिसिस सेलिंग की थी, वैसे मेरे सर की बाइंग की थी, और इसको चलो छोड़ते हैं, ठीक है। इसमें भी लगभग ऐसा ही हुआ है वैसे तो, लेकिन चलो छोड़ो, ये चार्ट तो चल जाएगा, मतलब क्योंकि इसमें मैं सही नहीं था ना, मैं समझ नहीं पाया था। अब यहाँ पे ये चार्ट देखो आप लोग, ये चार्ट देखो, ये वाला चार्ट देखना आप लोग, ये चार्ट देख रहे हो। यहाँ पे इस चार्ट को देख के हमने क्या प्लान बनाया था कि मार्केट में सेलिंग हुई, लोग सेल करके बैठे, उनको निकाल के वापस नीचे आ रहा है, ऐसे कैंडल बना रखे, तो यहाँ पे लोग सेल करके बैठे हुए, 59,000 के नीचे क्लोज किया है। तो हम क्या करेंगे, अगले दिन बाई कर लेंगे। मार्केट ने क्या किया पता है,
पहले मार्केट को बाइंग में जाना होता था ना, मार्केट यहाँ पे ओपन हो भी जाता ना तो थोड़ा ऊपर जाता, रेड कैंडल बनाता, फिर ऐसे ब्रेक डाउन करता छोटा सा और ब्रेक डाउन करके फिर ऊपर जाता। ऐसा होता था पहले मॉर्निंग के ट्रेड में, खासकर मॉर्निंग में हो रहा है काम। पहले ऐसा होता था, ब्रेक डाउन हुआ फिर उसके बाद बाई करते हम और प्रॉफिट बन जाता। लेकिन क्योंकि अब सबको एसएल हंटिंग लगभग आने लग गई है, इसलिए मार्केट एसएल हंटिंग तो करनी मार्केट को, लेकिन इन लोग अपन हमसे बच के करनी। तो मार्केट क्या करता है, डायरेक्ट बढ़ना शुरू कर देता है बिना किसी मतलब के, डायरेक्ट बढ़ना शुरू करता है, जिससे कि दूसरे लोग यहाँ पे क्या करने लग जाते हैं, जो भी यहाँ पे सेल करके बैठे उनके सेल हिट हो गए और दूसरे लोग बाय नहीं कर पाते, जो मेरे जैसे सेल हंटिंग करना चाहते हैं, क्योंकि उनको टाइम ही नहीं मिला, मौका ही नहीं मिला, चार्ट समझ में नहीं आया, मार्केट ऊपर निकल जाता है। फिर क्या होता है, लोग जब नीचे आते हैं तो बाई करते हैं और मार्केट में मोमेंटम आता है, उनके सेल हंट हो जाते हैं। तो इस तरह से मार्केट में बार बार काम हो रहा है, ठीक है। और मैं एक और दिन दिखाऊँ, यहाँ पे भी सेम दिन है, ये बार बार हो रहा है, ठीक है ऐसा। अब मार्केट में यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने बोला था कि बायर के सेल पड़े होंगे, यहाँ पे हम सेल करेंगे, प्रॉफिट बनाएंगे, ठीक है। मार्केट में वही मैं पुरानी चीज़ देख रहा हूँ, तो मार्केट नीचे आया, ठीक है, मार्केट डायरेक्टली नीचे गिर गया, ये देख रहे हो, डायरेक्टली नीचे गिर गया। अब इसके चक्कर में मुझे सेल करना था, सच बताऊँ मुझे सेल करना था यहाँ पे, क्योंकि बायर के सेल थे। अब मुझे बताओ मैं सेल कैसे करूँ इस चार्ट पे, ये सबसे बड़ी दिक्कत थी मेरे लिए। मैं यहाँ पे डायरेक्ट पहले कैंडल पे सेल नहीं कर सकता, क्योंकि मार्केट में जब हम पहले ट्रेड करते थे ना एसएल हंटिंग, तो मार्केट एक छोटा मोटा ब्रेकआउट दिखाता था, कुछ ऐसा करता था, ऐसा लगता था कि यहाँ पे बाई कर लेंगे, बाई नहीं, अरे यार यहाँ पे दूसरे लोग बाई कर लेंगे और मैं यहाँ पे सेल करके प्रॉफिट बना लूंगा, ठीक है, ऐसा होता था ना पहले। मार्केट डायरेक्ट गिरना शुरू हो चुका है अब, मतलब मौका देता ही नहीं, एसएल हंटिंग करने वालों को कोई मौका नहीं दे रहा है, मार्केट डायरेक्ट गिर जाता है। इसमें क्या होता है कि जो दूसरे लोग एसएल हंटिंग को थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं, वो सेल भी नहीं कर पाते और मेरे जैसे लोग भी सेल नहीं कर पाते। सेल कौन करता है, रैंडम सेलर, जिनको कोई स्ट्रेटजी वगैरह ज़्यादा वो काम नहीं करते, उनको सेलर करते हैं। और वो सेल करेंगे तो मार्केट 2-4 ऐसे कैंडल बनाता है, उनको निकाल देता है और वापस अपने प्राइस को फिर कंटिन्यू कर लेता है मार्केट। तो ये हो रहा है मार्केट में बार बार, मतलब जो एसएल हंटर्स हैं उनको मार्केट साइन नहीं दे रहा है। पहले साइन देता था कि अब मैं ऐसा जाऊंगा वैसा करूंगा, वो नहीं दे रहा है, वो बिल्कुल हमको पता ही नहीं दे रहा मार्केट के कब क्या होने वाला है, और मार्केट वो चुपचाप कर देता है, डायरेक्टली कर देता है, और हम जैसे एसएल हंटर्स देखते रह जाते हैं और उनकी मॉर्निंग की ट्रेड चूक जाती है, यहाँ पे मॉर्निंग की ट्रेड हमारी मिस हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फिर हमारा मूड खराब हो जाता है, बाई के बदले सेल या फिर तो अलग तरह से ट्रेड देखते हैं, तो उसमें फिर टाइम स्पेंड होता है ज़्यादा। हम सोचते हैं चलो ठीक है यहाँ पे बना लेते हैं, यहाँ पे बाई कर लेते हैं, बात वही, हमको लगता है मार्केट डायरेक्ट सेलिंग में आ गया, थोड़ा बहुत तो यहाँ पे लोग सेल करके बैठेंगे, हम बाई करेंगे, प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा मार्केट में, क्योंकि मार्केट चेंज हो चुका है। मतलब थोड़ा सा अगर मार्केट को यहाँ पे सेलिंग का मौका देना था हमको, तो यहाँ पे थोड़ा नीचे आता, एक ब्रेकआउट करता, हम यहाँ पे सेल करते, मार्केट में पोजीशन में हमको मिल जाती। लेकिन मतलब प्राइस नीचे जाना था ना मार्केट में, समझ रहे हो आप मेरी बात को, अगर नीचे जाना था तो ये वाला प्राइस एक्शन पहले सही था कि मार्केट सेलिंग में आया, ऊपर गया, नीचे आ गया। अब ये नहीं हो रहा मार्केट में। अब मार्केट में क्या होने लग गया है, अब मार्केट में होने लग गया कि मार्केट डायरेक्ट गिर जाता है, सिर्फ रैंडम सेलर सेल कर पाते, एसएल हंटर सेल कर नहीं पा रहे, बड़े कोई सेलर को डर लग रहा है, फिर मार्केट एक रिट्रेसमेंट में जो रैंडम को हटा देता है, वापस नीचे आ जाता है और लगातार गिर जाता है। अब दिक्कत है कि अब मेरे जैसे जो एसएल हंटिंग करने वाले हैं, खासकर ये बात ध्यान रखना, मेरे सर जैसे और मेरे जैसे एसएल हंटिंग करने वाले लोग हैं, वो जब प्राइस बाई करते हैं, सेल करते हैं, तो जहाँ तक मुझे अंदाज़ा, उनको एक एक कैंडल का पता रहता है। जब वो बड़े ट्रेडर्स मतलब जो एसएल हंटिंग करते हैं, उनको एक एक कैंडल का अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ से मार्केट टर्न हो जाएगा, मतलब यहाँ पे आप यहाँ से गिर जाएगा, ये अंदाज़ा रहता है, ठीक है, एक कैंडल है जहाँ से मार्केट गिर जाएगा। अब यहाँ पे मुझे बताओ, यहाँ पे मार्केट ऐसा कुछ कैंडल बना देता तो हमको एक रहता कि ठीक है सपोर्ट के आसपास ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पे सेल करके गिर जाएगा। अब मुझे ये बताओ, मार्केट यहाँ से गिरा, ये देखो ये गिरा, यहाँ पे क्या लगाऊँ मैं, कहाँ मेरे सर लगा, यहाँ पे कौन सा लेवल लगा लें कि यहाँ से मार्केट गिर जाएगा, साइन क्या लगा यहाँ पे, मार्केट रैंडम सेलिंग की, ब्रेक थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दिया, गिर गया। क्योंकि यहाँ पे देखो ना आप, ये प्राइस को देखो आप, एकाएक का सीधा ऊपर जा रहा है, सीधा गिर जा रहा है, तो यहाँ पे कोई समझ नहीं पा रहा कि मार्केट में कहाँ से गिरना पड़ा। मतलब टॉप वगैरह पकड़ना बहुत हार्ड हो चुका है मार्केट में अब। या तो फिर आप ऐसा करो, और मार्केट में एक और दिक्कत है, आप बोलो भैया टॉप नहीं पकड़ रहा है तो यहीं कहीं पे सेल कर लो, हाँ ठीक है। अब देखो मान लो आपने यहाँ कहीं पे आपने समझा एसएल हंटिंग काम करेगी मार्केट में, आपने यहाँ कहीं पे सेल कर लिया, यहाँ पे आपने सेल का पोजीशन बनाई, मार्केट थोड़ा चलेगा फिर रिट्रेसमेंट दे देगा, तो फिर रिट्रेसमेंट देगा, फिर यहाँ पे मतलब जो बड़ा ऑपरेटर है पैसा लगा रहा है, वो यहाँ पे पैसा लगाना शुरू कर रहा है, वो यहाँ पे पैसा अब नहीं लगा रहा है। पहले वो इस जगह पैसा लगाता था, यहाँ पैसा लगाता था वो, अब उसने अपनी जगह चेंज कर दिया, वो ऐसी जगह पैसा लगाना शुरू कर दिया, उसने ऐसी जगह पैसा लगाना शुरू कर दिया जहाँ से किसी को समझ नहीं आ रहा, कोई ट्रेड बनाने के बारे में सोच नहीं सकता। यहाँ पे देखो ना, बड़ा सा ग्रीन कैंडल नीचे आ गया, किसकी हिम्मत है यहाँ पे, किसकी हिम्मत है। वहाँ पे मान लो अगर मैं सेल कर भी लूँ, 1-2 बड़े ग्रीन कैंडल और बने, मेरा तो एसएल हिट हो जाएगा। तो ये वाली दिक्कत आ चुकी है मार्केट में, और इसका इलाज भी मैंने खोज लिया है, ठीक है, इसके लिए टेंशन नहीं लेने का। तो अब बात करते हैं इसका इलाज क्या है, ठीक है,
ये तो आप लोग समझ गए हो कि मार्केट किस तरह से काम कर रहा है बार बार, और इसका इलाज बता रहा हूँ मैं। आप लोगों ने फिल्मों में सुना होगा कि कोई कितना ही बड़ा शातिर बदमाश क्यों ना हो, अपने कुछ ना कुछ साइन छोड़ता है। तो शातिर बदमाश की बात तो नहीं करेंगे, हम करेंगे ऑपरेटर की बात। यहाँ पे वो साइन छोड़ रहा है, ठीक है। वो साइन क्या छोड़ रहा है बार बार मैं बताऊँ। अब बात करते हैं साइन की, जो मैं दिखाना चाह रहा था। यहाँ पे अगर आपको मॉर्निंग में ट्रेड बनानी है सही, मान लो एसएल हंटिंग पे, ये जो दूसरे लोग ट्रेडिंग करते हैं, जो एनालिसिस देख के करते हैं सर की या फिर मेरी, उनके लिए फ़ायदे वाली चीज़ हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे सेलर ने क्या कर दिया, जो ऑपरेटर है, मान लो सेलर है बायर, बड़ा ऑपरेटर, उसने क्या काम कर दिया है कि मार्केट में जो एनालिसिस के अकॉर्डिंग मार्केट को करना होता है वो डायरेक्टली करना शुरू कर दिया है। तो इस पर अब दो तरह से ट्रेड बनाए जा सकते हैं। मान लो मेरा यहाँ पे प्लान था सेल करने का, ठीक है। प्लान तो आपको पता है कैसे बनता है कि मार्केट सेलर प्रॉफिट बैठा है, बायर बैठा है, इसको टारगेट करना है, मार्केट में नीचे जाएगा या तो मार्केट ऊपर मिले। ऊपर कहाँ से, एक उसने सबसे बड़ा साइन देना शुरू कर दिया कि जो रजिस्टेंस होता है नॉर्मल, जैसे कि मान लो 59,800 का रजिस्टेंस है, कोई क्लोजिंग प्राइस का रजिस्टेंस है, कोई क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट है, वो एग्जैक्टली काम करवा देता है अब। क्योंकि अब लोगों को लगता है ब्रेकआउट ना हो जाए, ये नहीं हो जाए, वो नहीं हो जाए, तो लोग नहीं कर पाते काम। तो इस पे ये दो तरह से ट्रेड की जा सकती है कि अगर मेरा सेलिंग का प्लान है, मुझे मार्केट ऊपर मिल रहा है, और ऊपर मिलने के अलावा मेरे पास एक रजिस्टेंस है, मान लो क्लोजिंग प्राइस का या फिर 800 का, तो मैं यहाँ पे बिंदास सेल कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि मुझे पता है कि ऑपरेटर अब चेंज कर चुका है। सेलर मतलब जो अपना जो रजिस्टेंस वगैरह रहता है, मार्केट उसी से रजिस्टेंस दिला देता है। तो या तो यहाँ सेल कर सकता हूँ, अगर यहाँ नहीं कर पाया मैं, तो अब मुझे वेट करना है काय का, इसका रिट्रेसमेंट का। और रिट्रेसमेंट के लिए अपने पास एक टूल है जो कि हमारी मदद कर सकता है, और उसको बोलते हैं फिबोनाची टूल। अगर डायरेक्टली किसी लेवल से सेलिंग आ गई, भले ही वो कितना अच्छा है सेलिंग का लेवल हो, मार्केट में सेलिंग आई, वापस मार्केट नीचे आया, इस 61% का देख रहे हो, यहाँ तक रजिस्टेंस दिलाना पड़ता है उसको, क्योंकि रैंडम सेलर तभी निकलेंगे जब 61% का रजिस्टेंस ले। तो अब मेरे पास इलाज है इस ट्रेड को सही करने का, कि अगर मैं यहाँ पे सेल कर लिया, मान लो मैंने यहाँ पे सेल कर लिया रजिस्टेंस देख के अपना, तब तो ठीक है। अगर नहीं कर पाया तो मुझे ये देखना है कि मेरी जो सेलिंग का प्लान था वो सही है, मार्केट अपर साइड से भले ही कैसे भी आया हो, ठीक है। मार्केट में अगर प्लान सेलिंग का था, मार्केट में बायर को ट्रैप कर रहा है, यहाँ पे रैंडम सेलर को निकाल के आया, तो मुझे, क्योंकि हम डायरेक्शनल करते हैं ना एनालिसिस, तो मार्केट में फिर हम एक 61 के आसपास यहाँ पे एक लाइन लगा लूँगा, अपना एक लेवल लगा लूँगा। जैसे उस लेवल के आसपास आएगा, मैं बिना डरे मुझे यहाँ पे सेल करना होगा। इसमें एसएल छोटा हो जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि अगर फिर भी ज़्यादा ऊपर जा रहा है ना, तो वहाँ पे फिर ज़्यादा जाने के चांस नहीं है 61% के ऊपर से, तो यहाँ पे सेल करना पड़ेगा मुझे, आगे से ये प्रॉफिट बुक करना रहेगा। अब मैं इसको बार बार बताता हूँ कैसे काम कर सकते हैं इस पर, ठीक है। एक बार से कुछ नहीं होता। अब मार्केट में देखो, यहाँ पे एक सेकंड, अब यहाँ पे देखो बार बार ये हो रहा है, ठीक है। ये चार्ट को देख के क्या प्लान बनता है कि हमको सेल करना है, ठीक है, हमको सेल करना। मार्केट ने क्या किया, एग्जैक्टली जो क्लोजिंग प्राइस उसका रेजिस्टेंस ले लिया। तो यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस से काम करने लगा, आप मार्केट ऊपर थोड़ा रिट्रेसमेंट दिया है, देख रहे हो ना आप लोग, यहाँ पे देखो इस सेलिंग में यहाँ रिट्रेसमेंट दिया, गिर गया। तो या तो मुझे शुरुआत में सेल करना पड़ेगा बिना डरे, अब वो थोड़ा कठिन है, मैं मानता हूँ थोड़ा सा, लेकिन क्या करें, मार्केट चेंज हो जाए। या चुका मेरे पास, या फिर अपने पास इलाज है 61% का लेवल का। ये देख रहे हो एग्जैक्ट 61% का रेजिस्टेंस दे रहा है, मतलब एक तरह का रिट्रेसमेंट दे रहा है, रेजिस्टेंस नहीं सॉरी। तो मार्केट में या तो मैं सेल करूँ कहाँ पे, बिना डरे डायरेक्टली सेल कर लूँ, अगर मुझे पता है सेल करना ही है तो, क्योंकि मुझे पता है गिरा देगा। अब ऐसा कैसे कर सकता हूँ मैं, मान लो मुझे सेल करना है, अगर ग्रीन कैंडल बना है तब तो मुझे वेट करना है, अगर रेड बना रहा है तो फिर मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ मार्केट में काम, मुझे ऐसा लगता है। या फिर नहीं कर पाया तो वेट करूँगा मैं 61% का, जब मार्केट यहाँ मिलेगा तो एक सेल करके एक पोजीशन बनाऊंगा और प्रॉफिट वो करने की कोशिश करूँगा। तो ये मेरा प्लान रहने वाला आगे के लिए। अब मैं दिखाऊँ इसको फिर से करते हैं। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मान लो सेलिंग का प्लान था, यहाँ पे इस चार्ट को देख के सेलिंग का प्लान था मार्केट में, और मार्केट में डायरेक्टली गिर गया। मान लो यहाँ पे सेल करने का मौका नहीं मिला, सर ने तो कर लिया था लेकिन नहीं मिला मौका, तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे सेल नहीं करना है। यहाँ पे मुझे लगेगा, आपको लगेगा कि क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट ले रहा है भैया, 500 का लेवल भी है, सपोर्ट लेगा तो गिर जाएगा। नहीं भैया, ऐसा नहीं होता। अब मार्केट सपोर्ट लेता है तो वो ऊपर निकल जाता है, मतलब यहाँ पे सपोर्ट लेके चल भी जाएगा, फिर बाद में गिराएगा वो, क्योंकि एसएल हंटिंग करने वाले लोग सोचते हैं अब गिर जाएगा, और मार्केट थोड़ा ऊपर भी जाने लग गया अब। तो उसको दोनों लोगों को फंसाना है, मार्केट को डबल मेहनत करनी पड़ रही है। लेकिन एक चीज़ याद रखना है, इसमें अच्छी चीज़ उसने ये कर दी ऑपरेटर ने, कि जो अपना रेजिस्टेंस लेता है या सपोर्ट लेता है उसको तोड़ता नहीं। अब वो पहले उसको क्या करता था, ब्रेकआउट करता था फिर गिरता था, नहीं अब उसको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लोगों का मूड पलट जाता है। तो यहाँ पे मार्केट में सेलिंग आई लेकिन रेजिस्टेंस देखो उसके ऊपर नहीं गया, नीचे गिर गया। तो ये वाला देखो आप लोग, ये सही है। अब देखो यहाँ पे देखो, मेरा यहाँ पे प्लान क्या था, बाइंग का था। आपको पता है ना, मार्केट ने पता क्या किया, वही चीज़ से ध्यान रखना आप लोग। मार्केट यहाँ से बाइंग में चला गया डायरेक्टली 2-3 कैंडल में। अब मैं फूमो में आ गया, मैंने यहाँ पे बाई कर लिया, ठीक है।
लेकिन अब अगर मैं नए मार्केट को देखूं, नया मार्केट जो पलटा है उसके अनुसार देखें, तो यहाँ पे मुझे जब निकल गया ना तो बाय नहीं करना चाहिए। अब मुझे क्या करना है, या तो 61% का लेवल लगाना है, या फिर मार्केट में जो सपोर्ट लिया है मुझे पता है वो ब्रेकडाउन अब करता नहीं है ज़्यादा, तो मुझे वेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना चाहिए था, या तो मुझे यहाँ पे ऐसा एक 61% लेवल का ऐसा लगा लेना चाहिए कि यहाँ पे 61% का लेवल है, यहाँ बाई हो गया है, तो मैं क्या करता, मार्केट जब नीचे आया था ना यहाँ पे कहीं पे, ये 61% का लेवल है, यहाँ पे रेड कैंडल बना तो वेट कर सकता था मैं, वो यहाँ पे बाई कर सकता। अगर नीचे गिर गया तो वेट करता मैं सपोर्ट के आसपास बाई करने का, क्योंकि वो सपोर्ट अब मार्केट में काम करवाने लगा है वो मतलब जो भी ऑपरेटर है, क्योंकि यहाँ पे बाई में पोजीशन बन जाती, प्रॉफिट बन जाता। फोमो यहाँ पे क्यों आ गया मुझे, क्योंकि एक कैंडल में भगा दिया, और ऐसा नहीं वो बार बार कर रहा है, कभी एक कैंडल में भगाता, कभी 4 कैंडल बना के चला देता है। अब अगले दिन देखो, फिर से देखो, अब मार्केट में यहाँ पे क्या प्लान था अपना, यहाँ पे प्लान था अपना क्या है कि बाइंग करने का, यहाँ पे था ना इस चार्ट को देख के यहाँ पे बाई करने का। मार्केट ने क्या किया, आप देखो ना यहाँ पे डायरेक्टली भगा रहा है मार्केट को, लेकिन वही बात की कुछ ना कुछ तो करेगा वो। अगर बाइंग का प्लान है और सपोर्ट ले रहा है डायरेक्टली किसी लेवल का, वो सपोर्ट अब काम कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे जब मार्केट आएगा ना तो लोग सोचेंगे सेलिंग में जाएगा, ब्रेकआउट फेल होगा, ये होगा वो होगा, तो लोग सोचते रह जाएंगे, क्योंकि लोग ऐसे लेंटिंग सीख गए ना अब तो मार्केट फिर ऊपर निकल जाता है। तो दो काम कर रहा है, या तो रिट्रेसमेंट दे देगा आपको, अगर नहीं दे रहा है तो ये सपोर्ट जो है ना वो एग्जैक्टली काम करवाना शुरू कर दिया उसने, जो रेजिस्टेंस सपोर्ट एग्जैक्टली सपोर्ट जब जब उस पर बाई कर लेता है कोई, तब वो क्या करता है, रिट्रेसमेंट देता है, नहीं करता कोई दोबारा चल जाता है, लेकिन उसका ब्रेकडाउन नहीं करता बहुत ज़्यादा। मैं फिर से दिखा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे एक और चार्ट, यहाँ पे देखो मार्केट इस चार्ट को देख के हमने क्या प्लान बनाया कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बस तो बाई करने का प्लान था मेरा यहाँ पे। लेकिन अगर मान लो अपना प्लान गलत था, क्योंकि मार्केट नीचे आया मतलब बाई का प्लान गलत था, मार्केट सेलिंग में आ गया था। अगर सेलिंग का प्लान रहता मेरा तो मार्केट में क्या था, देखो एग्जैक्ट रेजिस्टेंस ले रहा है मार्केट, एग्जैक्ट रेजिस्टेंस लेके गिरा दिया जा रहा है मार्केट को, तो या तो यहाँ कहीं पे सेल करने का मौका मिल सकता है, 60,000 के यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा था, तो ये वाला यहाँ भी डायरेक्ट गिर रहा तब भी मौका मिल सकता है, अगर प्लान सही होता तो। समझ रहे हो, प्लान गलत था तो बात ये लगे, तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है। लेकिन मैंने यहाँ पे बाई किया था, प्रॉफिट बनाया था, ठीक है, रिट्रेसमेंट में, तो ये रिट्रेसमेंट थी, इसको ऐसा मत सोच लो आप लोग कि भैया ये तो यहाँ से पूरा क्रॉस कर दिया, नहीं किया वो। यहाँ पे मार्केट ये जो रेजिस्टेंस बना रहा है इसको क्रॉस नहीं कर रहा, आप ये देख रहे हो, ये बनाया ना मार्केट, देखो ऊपर तक गया, रिट्रेसमेंट थी, फिर वापस नीचे गिर गया, और फिर से अगली बार देखो यहाँ पे हमने प्लान बनाया कि हम सेल कर लेंगे, यहाँ पे लोग बाई करके बैठे होंगे, ठीक है, यहाँ पे बेस्ट तो अपना प्लान बाइंग का था, सॉरी, हाँ, लेकिन मार्केट में बाइंग करके लोग बैठे थे। अगर सेलिंग का प्लान होता यहाँ भी सही प्लान होता तो मार्केट देखो एग्जैक्ट रेजिस्टेंस 60,000 का, भाई एग्जैक्ट रेजिस्टेंस लेके गिर गया। मैं सोचता रहा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, लेकिन एसएल हंटिंग चेंज हो चुकी है, जिसकी वजह से अब मार्केट में एग्जैक्ट रेजिस्टेंस लेके फिर गिर जाता है। अब क्या करेगा वो, एक रिट्रेसमेंट दिला देगा, फिर नीचे गिरा देगा। आपको याद ही होगा, मैं बता रहा हूँ कब से कि मार्केट में एक तो एग्जैक्ट काम करने लगे लेवल, और उसके बाद जब रैंडम सेलर आएंगे या फिर जो एसएल हंटिंग करने वाले अपोजिट ट्रेड लेंगे, तो उनको थोड़ा प्रॉफिट दिखाएगा और रिट्रेसमेंट में निकाल देगा उनको, वापस उनका लॉस करा देगा। तो दोनों लोग फंस रहे हैं इसमें दोनों तरह के लोगों को मार्केट फंसाना शुरू कर दिया है अब। तो एसएल हंटिंग करने वाले भी अब खतरे में आ चुके हैं, ठीक है, मार्केट में। अब बात करते हैं अगले दिन की, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ है, यहाँ पे जो लेवल है ना ये पे बैंक निफ्टी का, इस पे तो बस सेलिंग का प्लान था, मैंने यहाँ पे बाई किया था। मार्केट देखो 200 का नीचे ब्रेकडाउन भी हो चुका था, बड़े ग्रीन कैंडल बनाए, लेकिन मार्केट फिर भी वापस सेलिंग में आ गया था। तो चलो ये तो इसको मैं एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं कर सकता, क्योंकि अपनी स्ट्रेटजी में गड़बड़ी हो जाएगी, फिर बताऊंगा। तो यहाँ पे आप लोग फिर समझ गए कि मार्केट ने यहाँ भी ऐसा ही कुछ किया था। देखो 200 के आसपास सपोर्ट लिया था, यहाँ पे देखो मार्केट में यहाँ पे अपना क्या प्लान था इसको देख के कि बाई करेंगे मार्केट में। ऑपरेटर ने क्या किया, 200 के आसपास सपोर्ट लिया, डायरेक्ट ऊपर भगा दिया ना, तो डायरेक्ट ऐसा कर रहा है। आप बोलोगे भैया यहाँ पे बाई करना था, रिट्रेसमेंट के बाद यहाँ बाई करते तो ऊपर चला जाता, तो कोई ऐसा नहीं है मार्केट में कि आप डायरेक्टली ऊपर चला गया बाई के रिट्रेसमेंट, क्योंकि आपको ये भी देखना पड़ेगा ना कि फिर एसएल वगैरह कहाँ कहाँ पे है, क्योंकि मार्केट इतना बड़ा मोमेंटम आ चुका था ना, तो इसमें तो एसएल निकल ही जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये 400 पॉइंट का मोमेंटम है, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि यहाँ पे और सेलर के एसएल बचे होंगे, क्योंकि 400 पॉइंट एसएल देने के बाद, इतना बड़ा लॉस लेने के बाद कौन बैठेगा, ठीक है। तो फिर ये नीचे आ गया था, वो अलग चीज़ है, लेकिन मार्केट में सब बार बार हो रहा है, ठीक है। अब मैं फिर से एक चार्ट और लास्ट बता दूँ, उसके बाद फिर ख़त्म करते इसको, और मैं एक दो चीज़ और बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे देखो मार्केट में लोग बाई करके बैठे थे, हमने सोचा यहाँ पे सेल करेंगे, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, वही चीज़, भाई ये मुझे बहुत दर्द दे रही है आजकल। ये देखो मार्केट डायरेक्टली गिराना शुरू कर दिया उसने, डायरेक्टली गिरा देता है मार्केट को, मौका ही नहीं देता सेल करने का। यहाँ पे चार्ट ऐसा बनाता है कि मार्केट ऊपर ना निकल जाए, धीरे धीरे आता है, फिर मार्केट में यहाँ पे लोग सेल करने लग जाते हैं, फिर मार्केट आराम से एक रिट्रेसमेंट देता है और वापस फिर गिर जाता है। तो यहाँ पे दो इलाज बन चुके हैं, या तो एक मैं मान लो कि मुझे यहाँ पे प्लान है मेरा कि अगले दिन सेल करना है, तो या तो मुझे जो नॉर्मल लेवल है वहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाना है कि यहाँ मिलेगा भैया मैं सेल कर लूँगा। ज़्यादा ज़्यादा मेरा क्या हो जाएगा, मेरे पास एसएल है 100-150 पॉइंट का, छोटा मोटा ब्रेकआउट कर भी देगा अगर, तो फिर भी गिर जाना चाहिए। तो मेरा अकॉर्डिंग एक चीज़ में मुझे अच्छी लग गई,
और दूसरी चीज़, मार्केट क्योंकि अभी ब्रेकआउट नहीं कर रहा है तो डायरेक्टली मुझे हो सकता है प्रॉफिट डायरेक्टली मिल जाए, तो मुझे ये भी बुक कर सकता हूँ मैं। तो ये चीज़ मुझे करनी चाहिए, ठीक है। आगे से अब मार्केट में देखो वही हुआ ना कि मार्केट रिट्रेसमेंट में निकाल दिया, फिर वापस नीचे आ गया। तो मार्केट ऐसा बार बार कर रहा है, बार बार कर रहा है, मतलब ये मार्केट में थोड़ी चेंजेस हो चुके हैं। तो इसका इलाज मैंने बता दिया आपको, मैं एक बार और बताऊँ लास्ट, मतलब कि क्या क्या मार्केट में हो रहा है। देखो एक सेकेंड, मार्केट में ऐसा हो रहा है कि पहले मार्केट में मान लो यहाँ पे, एक सेकंड नहीं, यहाँ पे नहीं, एक सेकंड को, चलो मैं लास्ट टाइम आपको बता देता हूँ कि इलाज क्या है इसका, एक बार मतलब समझने के लिए। देखो अगर मार्केट, इस मार्केट को देख के अगर मेरा प्लान सेलिंग का है तो मुझे क्या करना है कि नॉर्मल कोई रेजिस्टेंस भी है ना, उसको पकड़ के बैठना है मुझे, वहाँ पे मार्केट मिले तो मुझे सेल करना पड़ेगा। अब यहाँ पे सेल करना है। अब ये जो एनालिसिस है वो कौन करेगा? वो सर भी करते हैं, मैं भी करता हूँ, आप लोग भी करते होंगे। तो अगर एनालिसिस में सेलिंग का प्लान है तो नॉर्मल कोई भी लेवल पकड़ो जो भी आसपास मार्केट ओपन हो जाए, और ये समझ लो कि इसका मार्केट ब्रेकआउट नहीं करेगा, और यहाँ पे मार्केट मिले तो मैं सेल करूंगा। क्योंकि अगर मार्केट को ऊपर भी जाना है, मान लो अगर थोड़ा बहुत परेशान भी करना है मुझे, तो मुश्किल से मुश्किल छोटा ब्रेकआउट करेगा, गिर जाएगा, तो यहाँ पे डायरेक्टली अब सेल करना पड़ेगा लेवल के आसपास। वैसे ब्रेकआउट अब होना बंद हो चुका है तो डायरेक्टली नीचे गिर जाता है, तो यहाँ पे सेल करना पड़ेगा। या फिर अगर एक पोजीशन चुक गई मुझसे और मुझे लग रहा है कि ये सेलिंग में जो सेलर है वो प्रॉफिट में आ चुका है ऑलरेडी, और यहाँ पे अभी बायर के सेल मौजूद हैं, तो फिर मुझे क्या करना है, 61% का लेवल का बेट करना है और फिर वापस से उसी पोजीशन में एंटर होना है। जैसे कि यहाँ पे एक सेकंड, ठीक है, जैसे कि ये वाला, ये 61% का रेजिस्टेंस ले लिया मार्केट ने, ठीक है, जो भी है। तो दो चीज़ें हो गई, ठीक है, मार्केट में। या तो मुझे डायरेक्टली कोई लेवल मिले तो डायरेक्ट उस पर सेल कर सकता हूँ। ये कैसे सेल कर रहा हूँ मैं? पिछले दिन की एनालिसिस के अकॉर्डिंग। यहाँ अगर मेरा प्लान बाइंग का होता और मुझे कोई यहाँ पे सपोर्ट दिखता कि बाइंग में सपोर्ट ले रहा है तो मैं बाई करना चाहिए मुझे। अगर सेलिंग का प्लान है और कोई सेलिंग का रेजिस्टेंस ले रहा है तो मुझे सेल करना चाहिए। तो अपने एनालिसिस पर भरोसा करना है और डायरेक्टली ट्रेड करना पड़ेगा, मुश्किल से मुश्किल कम टाइम के अंदर, मतलब ज़्यादा वेट नहीं कर सकते अब क्योंकि मार्केट साइन नहीं दे रहा ना अब तो। या फिर अगर पोजीशन चुक गई है तो फिर ये देखना है कि सेलर प्रॉफिट में आ गए, वापस रिट्रेसमेंट देगा 61% का, फिर सेल करके उसी पोजीशन में प्रॉफिट बनाया जा सकता है। तो ये दोनों इलाज हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया ना तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको पर्सनली भी समझा दूंगा। तो शायद मैं अच्छे से समझा पाया हूँ। अगर मैं आपको समझा पाया तो अच्छी बात है, अगर मैं नहीं समझा पाया तो कम से कम मैं तो समझ गया। मैं सच बता रहा हूँ, जो मैंने बताया ना उस पर मुझे तो पूरी क्लियरिटी आ चुकी है और मैं आगे से इस पर काम करने की कोशिश करूँगा। और मैं भी हो सकता है अपना पैसा बने, और हो सकता है कि मेरे गुरुजी भी इस पर कोई वीडियो बना दें तो बहुत अच्छा रहेगा मेरे लिए भी, लेकिन वो वीडियो थोड़ी हमारा देखते हैं, ठीक है, तो उनकी मर्जी। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आपको आई होप समझ में आया होगा, और नहीं आया तो आप मुझको बोलना तो मैं दोबारा आपको समझा दूँगा।